एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिर बाद में आएंगी कि पहले हमें टूल का पता होगा तो हम फोटोशॉप को चलाना सीखेंगे। तो आज इंशाल्लाह जो है ये होगा कि मैं दो तस्वीरों के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। और उस काम के साथ साथ मैं दोबारा से आप लोगों को टूल्स का भी बताता जाऊंगा, और जो नई चीजें हम ऐड करते जाएंगे अब उनका साथ साथ इंट्रोडक्शन भी होता जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तस्वीरें आप लोगों को व्हाट्सअप कर दी जाएंगी। ट्यूसडे वाले दिन आपने उन दोनों तस्वीरों पर वही काम करके दिखाना है जो आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करें फिर अब। चले, मैं ज़रा आप लोगों के साथ व्हाट्सअप शेयर करूं यहाँ पे। सॉरी, व्हाट्सअप कह रहा हूँ, फोटोशॉप। हाँ जी, आप लोगों को स्क्रीन शो शो हो रही है अब। खुल जा सिम सिम। चैट क्यों नहीं ओपन होती मेरे पास, कभी कभी ये नखरे करने लग जाती है, आई डोंट नो व्हाई। इधर है, ठीक है। अच्छा, तो हमने इस पिक्चर के ऊपर करना ये है कि हमने इसको लिपस्टिक लगानी है। लड़कियों के काम की चीज है, हमने इस पर लगानी है लिपस्टिक। और अब जो है, मैं यहाँ पे असल में तो ऑब्वियसली लड़कियों को लगाते हैं, लेकिन मैं किसी लड़की की तस्वीर यहाँ पे नहीं लगाना चाह रहा था, कोई बात नहीं। खैर है, मैं किसी लड़की की तस्वीर नहीं लाना चाह रहा था। तो फिर मजबूरन मैंने ये इसी की उठा ली। मैंने कहा चलो, हमने तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। तो उसके साथ साथ हम और भी चीजें करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो इसके लिप्स पर इसकी मूछें आ रही हैं, ठीक है। हम पहले यहाँ पर देखें आप इसकी, या कम से कम मुझे फील हुआ जैसे ये है। तो पहले हम इसको क्लियर करेंगे, और उसके लिए हम तीन चार पाँच छः तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर का करूँगा, क्योंकि वो शायद इजी है और वो मुझसे बेहतर तरीके से कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे बताएं, मैंने कंटेंट अवेयर यूज़ करना है तो सही है। वो उस तरह से मेरा लैपटॉप खराब होगा, इसका कुछ नहीं जाना। अच्छा, तो मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे कौन सा टूल लूं जिससे मैं कंटेंट अवेयर तक जा सकूं। मैंने आप लोगों को कंटेंट अवेयर करवाया भी हुआ है। जूम के लिए मैंने आज शॉर्टकट कीज भेजी थी, कंट्रोल और स्पेस। आपका पुराना वर्जन है, आपको आल्ट कंट्रोल स्पेस तीनों दबाने पड़ेंगे, या नहीं? वो जूम आउट के लिए होगा शायद।
सही है बिल्कुल। शाहिद भाई, मेहरबानी किया करें, मुझे प्राइवेट कर दिया करें। चलें, हम कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे, ठीक है, और जिस एरिया से हमने कोई चीज रिमूव करनी है, हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जितना मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये है कि मैं यहाँ पर कर दूं बैक स्पेस। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरे पास फिल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं कुछ भी इसमें फिल कर सकता हूँ। मैं कंटेंट वेयर को सिलेक्ट करूंगा, ये खुद ब खुद अब क्या करेगा, फिल कर देगा। लेकिन इसने मेरा काम नहीं किया जो मुझे करना था, वो अभी भी उल्टा उसने ज्यादा कर दिए हैं। तो पहले तो मैं ये करूंगा कि मैं अपनी ओरिजिनल पिक्चर का सेव कर लूंगा, एक डुप्लीकेट बना लूंगा इसकी, और मैं आऊंगा एडिट के अंदर, कंटेंट अवेयर फिल को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से। अब अगर आप देखें तो उसने क्या किया था, उसने ये जो ग्रीन एरिया हमें शो हो रहा है, उसने इसके अंदर से सिलेक्शन की थी खुद से कि ठीक है ये चीजें मैच हो रही हैं, और तो मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज उसको समझ आई उसने वो लगा दी। तो मुझे एक्चुअली सिर्फ लिप्स चाहिए, मुझे उसके ये बाल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी एरिया पर बाल हैं यहाँ पे, ये ग्रीन एरिया जितना भी सिलेक्ट है, मैं उसको कर दूंगा खत्म। तो ये हमारे पास जब हम एडिट में आके कंटेंट वेयर में आते हैं तो हमारे पास ये विंडो इस तरह से ओपन होगी। उसमें ये क्विक सिलेक्शन का टूल है, ठीक है। और ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो प्लस और माइनस का है। प्लस का मतलब हुआ कि ये खत्म करेगा, अरेज करेगा, ठीक है। और सॉरी, माइनस का, और प्लस का मतलब कि ये ऐड करेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको साथ साथ वो प्रीव्यू भी देता है। तो हमने खैर इसको करना है रिमूव। मैं ब्रश का साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। और यहाँ पे भी मैं, अब मुझे यहाँ पे बड़ा ब्रश नहीं चाहिए, मैं छोटा कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से जो भी एरिया है उसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ इसके लिप्स का एरिया। अगर आप देखें तो अब इस तरफ इमेज में आपको काफ़ी फर्क नज़र आ रहा होगा। हम ये भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसने खुद से ही चीजें बना दी हैं। ये पुराने वर्जन्स के अंदर हमें बहुत सारा खपना पड़ता था, लेकिन अब हमें नए वर्जन्स के अंदर ये बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअली क्या होगा, एक नई लेयर बन जाएगी। सॉरी, ओके करना था। ये देखें, मेरे पास एक बैकग्राउंड की कॉपी थी, फिर ये बैकग्राउंड कॉपी 2 आ गई, ये हमारी नई लेयर बनी। अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो आपके पास इसका वो ओरिजिनल भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्क आया है यहाँ पे अब। तो अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? तरीका है कि, लेकिन शायद वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, हम फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। हम लेते हैं हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे इसका साइज रिड्यूस कर देता हूँ, और मैं आल्ट करता हूँ, सॉरी, मैंने लेयर अपनी ये वाली सेलेक्ट की, मैं इसको बाद में रीनेम कर दूंगा।
और मैं यहाँ पे ट्राई मारता हूँ, नहीं होगा ये। होगा, हो रहा है, लेकिन काफी हद तक ठीक है। सही है। तो ये एक उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था, पता नहीं है क्या चीज़ है, मैंने कभी यूज नहीं की, हालांकि मैंने की है, लेकिन उस दिन मैं खुद भूल गया था। ये होता है हीलिंग ब्रुश, ठीक है। और इसके बाद हम एक्चुअली इसी ब्रुश के ऊपर काम करने वाले हैं, ये लिप्स वाले से खत्म करने के बाद जब हम लिपस्टिक इसको लगा लेंगे। और कहाँ पे बाल हैं, ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर मज़ीद भी करना है तो मैं फिर वही करूँगा कि मैं यहाँ से एरिया सेलेक्ट करके, ठीक है, जो मुझे करना है, मैं सेम वही चीज़ करूँगा, एडिट में आऊँगा और कंटेंट अवेयर फिल कर दूँगा। और दोबारा से जो एरिया मुझे नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर दूँगा। और आप देखें तो आपको वहाँ पे साथ साथ वो रिजल्ट भी शो कर रहा होगा। ये ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक ठीक है, क्या ख्याल है? हम इसको एग्जैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमें उस पर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप देखें तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ओके। डी सिलेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी, जो भी हमारी सिलेक्शन हुई हुई है, तो अगर हमने उसको ख़त्म करना है तो कैसे करना है, उसके लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो हमारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आज जो आप लोगों को फाइल भेजी है उसके अंदर भी मैंने बता दिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन अब इनको, और तो नहीं है बाल कहीं पे, ये हैं, इनको भी कर लें, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक हो गया है, सही है। इसको कर देते हैं ओके। अच्छा, वो हमारे पास ऊपर 3 लेयर्स बन गई हैं। ऑब्वियसली हमने सिर्फ लिप्स पे काम करना है, अगर हम इनको हटा देंगे तो हमारा फिर वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों लेयर्स को अब, ये जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर है उसको और जो अभी नई लेयर्स इसने बनाई हैं कंटेंट अवेयर ने, हम उनको कंबाइन कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि हम चारों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट करके यहाँ पे कर दें तो भी आपकी ये लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस ई से आपकी ये लेयर्स जो हैं ये मर्ज हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। तो अब आपकी वो सारी लेयर्स एक ही लेयर बन गई है। अब हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं इसको एक नाम भी दे देता हूँ, मेन इमेज, ठीक है। ओके। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ब्लैक एंड वाइट कैसे करना है। हम एडजस्टमेंट लेयर्स में आते थे, ठीक है, और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट किधर गया, ये वाला अप्लाई कर देते थे, तो वो हमारी जो चीज़ थी वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती थी। आज हम एडजस्टमेंट लेयर्स में से एक और लेयर देखेंगे, बल्कि वो भी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवाई थी, सॉलिड कलर वाली। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉलिड कलर, ठीक है। और मुझे कलर यहाँ पे कौन सा रखना चाहिए, हम्म, ठहर जाए।
ये हो गया। मैं कलर कोड दे देता हूँ यहाँ पे एक। अच्छा, ये हमारा ऑलमोस्ट रेड कलर है, ठीक है। और ये इसका मैंने कोड दिया है जो कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ठीक आएगा। अच्छा, अब हुआ क्या है, मेरी ऑब्वियसली पिक्चर तो सारी खत्म हो गई, मतलब वो पीछे चली गई। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूँगा, मुझे मेरी पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मुझे समझ ले कि ये सारी लिपस्टिक उसके मैंने मल दिया चेहरे पे। अब मुझे इसको लेके आना है सिर्फ इसके लिप्स के ऊपर। ये जो कलर है मुझे इसके लिप्स के ऊपर लेके आना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई करूँगा। सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है पहले हमने, ठीक है। ये जो मास्क है, ये लेयर का ओरिजिनल होता है थंबनेल, ये उसका मास्क होता है। यहाँ पे जितनी जो भी आप देखेंगे मास्क है, तो इसको मैं कंट्रोल आई करूँगा। तो क्या होगा कि मेरी ये सारी जो चीज़ थी वो खत्म हो गई, वो जो कलर था खत्म हो गया। एक्चुअली वो खत्म नहीं हुआ, उसको ब्लैक, अब अगर देखें तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, तो वो हाइड हो गया। हम उसको दोबारा से लेके आ सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं, ठीक है, मैंने सिलेक्शन की, मैंने अपना यहाँ से बैकग्राउंड चेंज किया, तो वो कलर यहाँ पे शो हो गया। खैर, मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि हम मास्क एक्चुअली करता क्या है। मैं यहाँ पे दो लेयर्स बना लेता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ ब्लैक के साथ, सॉरी इसको ऊपर लेके आना, और इसको फिल कर देता हूँ वाइट के साथ। अब अगर आप देखें तो ये वाइट है मेरे पास एक बैकग्राउंड, और ये ऊपर है ब्लैक। अब यहाँ पे ये दो लेयर्स हैं, ठीक है। या हम एक और काम कर लेते हैं, मैं आप लोगों को ये वाइट की बजाय जो है ना, ये जो कलर हमारा है एक्चुअली रेड वाला, मैं फिलहाल ये कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको फिल कर देता हूँ इस कलर के साथ। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी ब्लैक और ये रेड कलर है, और यहाँ पे भी ब्लैक और रेड कलर है। अगर मैं रेजर टूल लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अरेज करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये ब्लैक अरेज हो जाएगा और मेरा जो पीछे बैकग्राउंड है मुझे वो शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दोबारा इसको ब्रश टूल लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर देता हूँ, और मैं दोबारा से इसके ऊपर वो फेरूँ, तो मेरा अगेन वो, सॉरी हमने गलत लेयर पे फेर दिया। तो ये क्या करेगा, हमारा ये पीछे वाला जो भी कलर था वो अब खत्म हो गया। तो मास्क एक्चुअली क्या कर रहा है, मास्क जो है सेम वही चीज कर रहा है। अब यहाँ पर ब्लैक है, तो अगर मैं रेजर टूल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपका नहीं छोड़ें उसको, मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, अरेज कर दिया। अब आप उस थंबनेल को भी देखिएगा ब्लैक वाले पे, अभी मैंने माउस क्लिक किया हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा तो आप देखना कि आपको वहां पे वाइट शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहां से मैंने उसको अरेज किया था। और अब अगर मुझे मसलन मुझे तो सिर्फ लिप्स करने थे, गलत हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से फोरग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगा, ब्लैक को नीचे ले आऊंगा, व्हाइट को ऊपर ले आऊंगा, और मैं दोबारा से अरेजर टूल ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि वो चीज़ खत्म होगी, क्योंकि अब जब मैं अरेज कर रहा था तो मेरा जो अरेजर टूल था वो मेरे बैकग्राउंड कलर को पिक कर रहा था और उसके ऊपर काम कर रहा था। अब जब उसने देखा कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है तो उसने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये मास्क इस तरह से काम करता है। अब हमारा मास्क एक्चुअली माशाल्लाह आज तो हमारी ये भी कुछ हो गया, ये रोम। तो
अब हमने क्या करना है, हमने अपने मास्क वाली आइकॉन को सिलेक्ट कर लेना है और हमने सिर्फ लिप्स वाली जगह को खाली करना है। यहाँ से आप अरेजर टूल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रश टूल भी यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ब्रश टूल यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाइट फोरग्राउंड रखना होगा अपना। ठीक है, और मुझे इसको यहाँ पे फेरना होगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे रेजर टूल यूज करना है तो मुझे बैकग्राउंड वाइट करना होगा और मुझे यहाँ पे फेरना होगा, ये अरेज हो जाएगा। अगर मुझे सिलेक्शन टूल लेना है तो भी मुझे अपना वाइट जो बैकग्राउंड है वो मुझे वाइट ही रखना होगा, और मैं सिलेक्ट करके क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, तो भी वो सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे अपने ब्रश टूल के साथ। और ब्रश टूल के साथ हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जहाँ पे हम इसको हार्डनेस देना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका जो स्मूथनेस है वो कम हो, हम कम कर सकते हैं। जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे स्मूथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल वो होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, तो हम यहाँ से उसको इजीली कर सकते हैं। फिलहाल आपने ये करना है कि ब्रश टूल लेके इसकी हार्डनेस जो है आपने जीरो कर देनी है। अच्छा मैंने चैट नहीं पढ़ी किसी की भी, मैं ज़रा पहले पढ़ लूँ क्या कुछ लिखा हुआ है। पता नहीं क्या मसला है, फोटोशॉप के अंदर जब भी आता हूँ तो चैट जो है वो पीछे चली जाती है। सर रिपीट करें प्लीज़, ये कहाँ से है। वैसे जूम होता है, कटिंग के दौरान नहीं होता, कटिंग के दौरान भी हो सकता है। एनी सिलेक्शन टूल कैन बी यूज, ओके ठीक है। सर अगर हम सिंपल पिक ले लें, बाल ना हो तो इजी रहेगा। मैंने इसको सिर्फ इसलिए किया था कि ये आज आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा था। मैंने आप लोगों को कंटेंट अवेयर भी करवाना था, सिर्फ इस वजह से मैंने ये चीज़ की है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं थी। अ, अच्छी बात है ठीक है ओके। अच्छा, अब करना क्या है, ब्रश टूल लेना है आपने, ये उसकी प्रॉपर्टीज में आके उसकी हार्डनेस जो है, ये हार्डनेस है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ क्या हुआ है। हाँ सॉरी, मैंने ब्लैक फोरग्राउंड किया हुआ इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, ये फुल हार्डनेस के साथ है और ये जीरो हार्डनेस के साथ है, आप दोनों चीज़ों में फ़र्क देख लें। तो मुझे हार्डनेस इसकी ज़ीरो करनी है, और उसके बाद मैं अभी के लिए इसकी फ़्लो जो है वो समथिंग 70 कर देता हूँ। और फ्लो में क्या फ़र्क है, मैंने फ़्लो यहाँ पे की 50। ठीक है, मैंने ये टूल ब्रश टूल यहाँ पे मतलब पेंट किया यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, और चल बंद हो जा अब। अच्छा, अगर मैं इसका फ्लो ज़्यादा कर देता हूँ तो फिर मैं करता हूँ, तो आप देखें कि दोनों में फ़र्क क्या है, कि ये थोड़ा सा मध्यम कलर है, ये फुल कलर है। तो फ्लो एक्चुअली क्या करता है, आपके पेंट को थोड़ा सा मध्यम कर देता है बस। और अगर आप कम फ्लो पे हैं, मिसाल के तौर पे 50 पे है, आपने एक दफ़ा किया, ये कलर आ गया, दूसरी दफ़ा फेरा आपने, तो आप दो तीन दफ़ा फेरेंगे तो आपके पास फिर वही 100% जो फ्लो होगा वो आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कम रख रहा हूँ फ्लो, क्योंकि मुझे इस एरिया को, इसके लोअर लिप को, सिर्फ ये जो है, किधर गया मेरा मूव टूल, यहाँ पे मुझे एक्चुअली थोड़ा सा उसको मध्यम रखना है। यहाँ पे मुझे हार्ड लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने फ्लो कम कर दिया। ब्रश का साइज कैसे छोटा होगा ये भी मैंने नहीं बताया, नहीं बताया था, ब्रैकेट्स के साथ, बड़ी ब्रैकेट के साथ, कम और ज़्यादा करने के लिए। कम करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और क्लो बड़ा करना है तो क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ होगा। ठीक है ओके, अब मैं यहाँ पे इसको फेरना शुरू कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से जब औरतें लिपस्टिक लगाती हैं तो मेरे ख्याल से पहले वो भी यही काम करती हैं, वो आउटलाइन लगाती हैं। तो मैं यहाँ
पे इसको ले आता हूँ एंड तक। याद रहे कि ये आप लोगों ने जब करना है तो आप लोगों ने मेहनत करके करना है, मेरी लाइन सीधी नहीं है, आप लोगों की लाइन सीधी होनी चाहिए जब आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाओगे। ओके, अब मैं इसकी फ्लो, सॉरी, फ्लो में 100% कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा से इसको फिल करता हूँ। हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि हम किसी सिलेक्शन टूल के साथ इसके लिप्स की सिलेक्शन कर लेते और सिंपली उसको डिलीट करते, तो हम हमारा ये चीज़ जो थी वो अप्लाई हो जानी थी। लेकिन मैं ब्रश क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी जगह पे अपना फ्लो कम रखना है, किसी जगह पे उसको मध्यम करना है, किसी जगह पे उसको स्मूथ करना है और किसी जगह पे हार्ड करना है, तो इस वजह से। लेकिन ये काम हम सिलेक्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, काफ़ी है। ओके, मैं अब इसको और बड़ा कर देता हूँ और बाकी लिपि जो है इसका। अब अगर किसी ने ये कहा ना कि आपने लिपस्टिक अच्छी नहीं लगाई, तो फिर देखना। हम सिर्फ लोअर लिप के साथ फिलहाल करेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाले लिप को थोड़ा सा कलर चेंज करके लगाना है, ठीक है। उस पर लाइट जो है वो और तरह से पड़ रही है, इस पर लाइट और तरह से पड़ रही है, तो इस वजह से। अब ये जितना भी एरिया यहाँ पे मुझे अपना फ्लो भी 100% करना है और मुझे हार्डनेस भी जो है वो, मतलब हार्डनेस हमारी ज़ीरो ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्मूथली वो नहीं करना, तो मैं अपना ब्रश जो है मैंने छोटा कर लिया है ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एरिया भी सारा लगा लेता हूँ। ये लाइन टेढ़ी मेरी सिर्फ मुझे अलाउ है, आप लोगों को अलाउ नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। आप लोगों की लाइन सीधी होनी चाहिए। अब वैसे तो ये डार्क एरिया है, मैं करूँ ना करूँ लेकिन फिर भी मुझे करना है क्योंकि ये मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे आके शो होगा ही सही। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, मैं इसको हाइड करता हूँ। अब मुझे ये जो डार्क एरियाज थे यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी समझने में कि उसके लिप्स कहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो मैं ये कर सकता था कि मैं, अब क्योंकि मेरे पास दो लेयर्स ऑलरेडी हैं, तो मैं ये ऊपर जो लेयर है मेन इमेज को, इसका जो ब्लेंडिंग मूड है यहाँ से मैं स्क्रीन कर दूं अगर, तो अब देखें कि ये काफ़ी ब्राइट हो गई है। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल देखें और इसको देखें तो ये काफ़ी ब्राइट हो गई है, मुझे अब सिलेक्शन करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन हम इसको ब्राइट नहीं रखेंगे, इसको मतलब स्क्रीन पर नहीं करेंगे, हम बाद में इसको चेंज कर देंगे। खैर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। लेकिन आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीन करके इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं ताकि आप लोगों को सिलेक्शन करने में आसानी हो। मुझे लगता है कि हमने उसके लिप्स ख़राब कर दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं।
अच्छा जी, 6 लोग आ गए हैं, बाकियों को भी आने दे जरा। चैट ओपन। तब तक हम अपना ये बाकी का एरिया जो है वो भी सिलेक्ट कर लें। काइंडली ग्रुप में मैसेज जरा लिख दें कि कर लो ज्वाइन, मेहरबानी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा जो एरिया रह गया उसको फिक्स कर लें। ये है, ये है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये बाकियों को आने दें। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई बताएगा कि कितने थे हमारे यूजर्स जब हम डिस्कनेक्ट हुए? 11 ही थे या और भी थे? नहीं यार, 8 तो नहीं थे, ज़्यादा ही थे। ठीक है, मतलब सब आ गए। अब देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा है, या शायद ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे करूँगा। मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है लिपस्टिक ज़्यादा लग गई है, मुझे यहाँ से लिपस्टिक रिमूव करनी है। मुझे बताएं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ मैं? नहीं, मुझे रेजर के साथ नहीं करना, मुझे इसी ब्रश टूल के साथ करना है। एक बंदे ने सही जवाब दे दिया हुआ है, लेकिन उसने फिर अरेजर कह दिया, गलत हो गया। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं चेंज करूंगा, फोरग्राउंड पे लेके आऊंगा। क्योंकि मैं ब्रश टूल यूज कर रहा था, अब मेरा ब्रश क्या कर रहा था, मेरी इस पेंटिंग के ऊपर वाइट पेंट कर रहा था। जो कि आप इस लेयर, ये जो थंबनेल है वहां पे आप देख भी सकते हैं कि ये कुछ एरिया वाइट आपको नजर आ रहा है। तो मुझे रिमूव करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लैक करना पड़ेगा। मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करूंगा और ब्रश के साथ मैं अब यहाँ से इसको फेरूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ, लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमारी लेयर तो वैसे ठीक है, लेकिन उसने उसके ऊपर वो जो हमने अप्लाई किया था वो छोड़ दिया कुछ। खैर, हम उसको फिर फिक्स कर देंगे, इसको फिलहाल इतनी ठीक कर देंगे। सर मैं यही बताया था। अच्छा, फिर मैं आपका कमेंट ही नहीं पढ़ा। हिस्ट्री ब्रश इज आल्सो अ गुड ऑप्शन, बिल्कुल हम उससे भी कर सकते थे। ओके, तो बताएं जी, फिर कैसी लग रही है लिपस्टिक आपको? लड़की हो आप, बताओ। कितने मार्क्स देंगे आप मेरे इस मेकअप वाले आर्ट को या टैलेंट को? चलें, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, नीड सम मोर परफेक्शन। अब भी हम इसकी परफेक्शन भी कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना। सर ये तो, अच्छा। ओके, अब ऐसा है कि कलर हमने, मतलब कलर अप्लाई तो कर लिया, लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं लग रहा। मतलब फील हो रहा है जैसे ये मतलब कुछ और ही चीज बन गई है। मैं अपनी इस दोनों लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम की नहीं थी। इसको मैं कर देता हूँ डार्क लिप। ठीक है, इसका नेम चेंज करके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने क्यों किया। अब हम करेंगे लेयर स्टाइल्स को यूज, जो हमने पहले नहीं किया।
लेयर स्टाइल्स जो है कैसे हम ओपन कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी लेयर में आ जाएं, ठीक है। ये जो आपके टेक्स्ट के बाद का जितना भी एरिया है, इस पर क्लिक कर, अगर आप टेक्स्ट पर करेंगे तो वो रीनेम के ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस एरिया पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पैनल ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा लेयर स्टाइल, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और ये टेक्स्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर करेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ये इंशाल्लाह आगे करेंगे। आज हम सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है, इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। इन केस आपकी नहीं है लेकिन आपकी भी यही ओपन होगी, और ये उसके कुछ मेन्यू हैं, और ये फिर उन मेन्यू की प्रॉपर्टीज और उसके अंदर जो भी वैल्यूज सारी चीज़ें वो इस तरफ आ जाएंगी। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर वो कह रहा है कि जी हमारा ब्लेंड मोड क्या है, मल्टीप्लाई, हमने इसको मल्टीप्लाई पे ही रखना है। यहाँ पे 100%, यहाँ पे 100%, ये तीनों ऑप्शंस चेक होनी चाहिए, ये नन होना चाहिए, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें सेम टू सेम ऐसे ही होनी चाहिए। अब होंठों पे मुझे नहीं पता कि आई लैशेज और ब्लश लगाते हैं कि नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं पता वैसे ब्लश क्या होता है। आई लैशेज तो शायद वो जो, खैर छोड़े, जो भी है सानू की। अच्छा जी, तो आप देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल एंड पे आके, हाँ जी, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। हमारे पास एक लिखा हुआ है अंडरलेइंग लेयर, ठीक है। अंडरलाइंग या अंडर लेयर लेइंग वट एवर, मुझे नहीं पता इसका। यहाँ से आके मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है, और ये करेगा क्या एक्चुअली, ये हमारी ये जो हमने सिलेक्शन की है अभी, इसको पिछली वाली लेयर के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको हाइड कर, बंद कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब देखें कि उसके लिप्स जो थे वो काफी ब्राइट हैं, उसके ऊपर लाइट जो है वो नजर मतलब फील हो रही है लाइटिंग। तो अगर हम लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स के अंदर वो लाइटिंग नहीं है, मतलब काफी डार्क है। तो उसको हम अभी फिक्स करते हैं। हम इसको, अगर चैट को किस तरफ रखूँ, यहाँ पे रख दूँ फिलहाल, ठीक है। आप मेरे माउस को भी देखिएगा, ठीक है, और लिप्स को भी देखिएगा, आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हुआ कुछ, लेकिन ये ज्यादा हो रहा है कुछ, ये तो ज्यादा ही लाइट आ गई है। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, आर्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है। और ये जो इसको क्या कहूँ, एरो ही कह सकते हैं हम, या ट्राई एंगल सा जो है, पहले मैं इसको स्लाइड क्लिक, हाँ जी वो स्लाइडर तो हो गया, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये जो बटन है, स्लाइडर बटन, स्लाइडर हैंडल। ठीक है। अच्छा, तो इस पर मैं आर्ट का बटन प्रेस करके क्लिक करता हूं, तो ये देखें कि दो पार्ट्स बन गए हैं अब इसके, ठीक है। मैं इसको वापस ले जाता हूं, और मैं सिर्फ इसके साथ कुछ चेंजेस करने की कोशिश करता हूं, अगर ये हो जाए तो यहाँ पे ठीक है। पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लें। और ये आपको हर इमेज के साथ डिफरेंट ही आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि किसी जगह पर लिप्स जो हैं वो डार्क हो सकते हैं, किसी जगह पे मतलब लाइट कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अपने तरीके से ही इसको ट्राई मारनी है, जैसे भी मारनी है।
आई थिंक यहाँ पे ठीक है अब। ओके, अब अगर आप देखें तो काफी हद तक जो हमारी वो लिपस्टिक थी, अब समझ लें कि वो लिप्स में वाकई वो कुछ मैच हो रही है, उसके साथ जुड़ रही है। जबकि हमारी, अगर हम इसकी हाइड कर दें लेयर्स को, जो हमने भी किया था, मैं इस पर कंट्रोल जे करके, ठीक है, ये समझ लें कि हमारी वो ओरिजिनल थी और ये हमारी बाद का रिजल्ट है। तो आप देख लें, दोनों में आपको अच्छा खासा फर्क नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब हम इसमें थोड़ा सा और करते हैं। अब मुंह में बंद नहीं करवा सकता इसका। एक मिनट रुकिएगा जरा। कौन इतना, मेरे भाई का भी मैसेज आया हुआ है, उसको काम करना होगा शायद। एक मिनट। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो जो मैंने आपको शॉर्टकट वाली फाइल भेजी थी, उसके अंदर है कंट्रोल+J से हमारी जो लेयर हम सिलेक्ट करेंगे वो उसका एक कॉपी बना देगा। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ लाइट लिप। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सबसे पहले तो मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा। एक मिनट, सॉरी, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। जब फ्री हो गए तो बताइएगा प्लीज़। ओके। ओके, तो अब मैं क्या, कहाँ पे था भला? ठीक है, हमने पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, वो हम करेंगे मल्टीप्लाई से स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन है। बकवास लग रहा है बट इट्स ओके, लगता रहे। अब सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए हम इस वाले आइकॉन पे, थंबनेल पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ पे हम कोड दे देंगे DT60। ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी कलर रख सकते हैं, आप यहाँ पे रेड भी रख सकते हैं। ये करेगा क्या, ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको स्क्रीन कर दिया था और फिर मैंने क्या किया था जनाब। अब मैं आता हूँ इसके दोबारा लेयर स्टाइल के अंदर। खुल जा सिम सिम। माशाल्लाह से मेरा सिस्टम भी कभी कभी मुझे कहता है कि बस कर दे, बस कर दे, बस। मेरा लैपटॉप आई थिंक लाइट ना जाए तो आज इसको 6 या 7 डे है ये मुसलसल चल रहा है। खैर, मैंने ये जो स्लाइडर जो था, मैंने ये भी जो भी वैल्यू पहले सेट की हुई थी, मैं इसको वापस यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो आपको पीछे कुछ फर्क भी नज़र आ गया होगा। और अब मैंने क्या करना है, मैंने इस वाले जो ब्लैक कलर वाला है, मैंने इसको चेंज करना है अब। तो मैं अगेन वही करूँगा कि मैं इस पे आल्ट प्रेस करूँगा तो ये दो बन जाएंगे।
ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये कुछ 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 कमाल कर रहा है। क्या ख्याल है? ये जो हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, वो एक्चुअली क्या करेगा, जो डार्क एरियाज थे लिप्स के, ये उसको फिल कर रहा है। तो ये आपकी वो जो आप लोग क्या उसको कहते हैं, शेड कहते हैं, पता नहीं। आप लड़कियों को पता होगा उसकी क्या टर्म होती है, जो कुछ समथिंग पता नहीं। तो बहरहाल यहाँ तक मेरे ख्याल से ये ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि वाकई ये जो एरिया है हमारा लिप के अंदर नहीं आ रहा था। खैर, अब मैं इसको रिमूव नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं लड़कियों के, अब आपका क्या ख्याल है? इस चीज को छोड़ दें कि वो लिप से बाहर जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन अगर आप कहें कि लिपस्टिक जो है वो अप्लाई हुई है, तो क्या ये सही हुई है? क्या आप, अब हम कह सकते हैं कि वाकई हमारी जो मैं इसको एक्चुअली क्या करता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ इसका। ये हमारा ओरिजिनल था, ठीक है। ये लिपस्टिक लगाने के बाद करें। जबकि जब तक हमने इसके ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई नहीं किया था, तब तक हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट था इसका। मैं इसको बाहर ले आता हूँ ग्रुप से। बाहर आओ, और मैं इसका स्टाइल जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से था, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा वो सही तरीका नहीं था। इसको हम नहीं कह सकते कि हमने फोटोशॉप के अंदर एडिट करके उसके ऊपर लिपस्टिक लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अब जेन्युइन लग रही है। अब हम करेंगे इसके अपर लिप के साथ भी। ओके, तो अपर लिप का भी वही तरीका है। हमने एक नया सॉलिड कलर लेना है, ठीक है, और उसको हम फिल करेंगे ब्रश के साथ। मैं आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ, वही बेहतर है। एडजस्टमेंट लेयर में आया, सॉलिड कलर लिया मैंने, और ठीक है, मेरा कलर ऑलरेडी जो है वो ये वाला है, लेकिन मुझे, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यही कलर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नहीं, मुझे कार्टून भी नहीं बनाना। मैं ये करूंगा कि मैं इस लेयर, इस आइकॉन पे क्लिक करूंगा, ये वो जो सॉलिड कलर वाला था, और मैं इस कलर को यहाँ से, ठीक है, ये जो वैल्यू है मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी करूंगा, ये मेरे पास कॉपी हो जाएगा। अब मैं इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा से एक सॉलिड कलर की लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखें मेरे पास वही ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास सेम वही कलर अब सिलेक्ट हो जाएगा। और अगेन मुझे इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई पे करना है, ये ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे कंट्रोल आई करना था, और उसके बाद मुझे क्या करना था कि मुझे ब्रश टूल लेना था, और मुझे अपना फोरग्राउंड जो है वो वाइट करना था, और मुझे अब इसके ऊपर ब्रश पेंट करना शुरू करना था। अब मैं इतने ज़्यादा बारीकी में नहीं जाऊंगा, बस इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और ये सिर्फ मुझे अलाउ है कि ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो। आप लोगों ने ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट लगा के देनी है मुझे। ये आप लोगों के असाइनमेंट का हिस्सा होगा। मेहनत करें। आप लोगों ने सिलेक्शन टूल के साथ जो जो कारनामे किए हुए हैं ना, माशाल्लाह से, वो इस पे नहीं करने अब।
आप लोगों को यही चले, आप लोग अपनी मर्जी की पिक्चर यूज करें, कोई मसला नहीं। ये हमारी ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो गई। ठीक है। और अब अगर ये कोई लड़की बात करे तो फिर वाकई हैरत वाली बात है। तो लड़का कहता तो बात समझ आ भी सकती थी, लेकिन इधर आप कर सकते हो। ये इसका मजा ही यही है फोटोशॉप का, कि इसके अंदर आप वो कर सकते हो जो आप रियल में नहीं कर सकते अपनी पिक्चर के साथ। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, आर्ट के साथ मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसको समथिंग, ठीक है काफी है इतना ही। मैं इस वाली लेयर को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ। ठीक है। और पहले मैं ये करता हूँ कि इसको, सॉरी, मैं बैकग्राउंड को ऊपर करता हूँ, अपना ब्रश टूल लेके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपका ये आइकॉन सेलेक्ट है तो आपको ये क्रॉस का निशान नजर आएगा, ये उसने काटा मारा हुआ है। इसलिए आपको याद रखें रखें कि आपने मास्क को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और मैं इस पर, सॉरी, ब्लैक ऊपर करना है मुझे। ठीक है। और अब मुझे अगेन इसी सिलेक्शन, इसी के अंदर, ओए इंसान बन, या हम इतना क्यों खप रहे हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम खप ही लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। पहले मैं डी प्रेस करूंगा ताकि मेरे कलर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाएं, फिर मैं ऊपर इस कलर को लेके आऊंगा, ब्रश लेके मैं इस आइकन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ब्रश मारना शुरू कर दूंगा। फोरग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके जनाब लिपस्टिक जो है वो आ गई है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप लगा लेंगे लिपस्टिक। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सर ये ऊंट की आंख में सुरमा डालने वाली बात कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं। अ, सर ये लेयर में एक चेन सी नजर आ रही है, ये क्या है? चेन, चेन एक्चुअली कनेक्ट, अगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ तो ये एक्चुअली लिंक कर रही है इस वाली कलर को, समझ लें कि इसके साथ लेयर, मास्क के साथ लिंक कर रही है। अगर मैं इसको खत्म करूंगा ना तो आप देखिएगा क्या होगा। अ, इसने तो कुछ भी नहीं किया, क्यों नहीं किया? एक्चुअली इसको यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? लेकिन खैर ये लिंक हो रही होती है, अब मुझे नहीं पता कि इसने क्यों वो चीज़ नहीं की। तो किसी और लेयर पे चेक करें, हो सकता है आप लेयर गलत गलत सेलेक्ट करें। कोई भी ले लो, काम तो उसने वही करना है ना। हाँ, अगर मैं लिंक को खत्म कर दूंगा तो मेरे ख्याल से ये अब वो चीज़ नहीं होगी। नहीं, फिर भी हो रही है। खैर, इसका फिर मैं आपको आंसर बाद में दे दूंगा, मुझे खुद नहीं पता।
लेकिन ये है कि ये एक्चुअली इन दोनों को आपस में कनेक्ट रखती है। होना ओके। तो ये चाहिए था कि अगर मैं इसको खत्म करता तो या तो ये सारा ब्लैक हो जाता, या फिर अगर मैं इसको खत्म करने के बाद इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर रहा था, या मे बी, तो वो अप्लाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इसके बारे में खुद पहले देखूंगा कि ये क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों को आपस में लिंक कर रही होती है। ओके ठीक है। सर, ये बॉक्स नजर आ रहा है लेयर के एंड पे, ऊपर वाली लेयर्स के एंड पे राइट साइड पर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, तो ये जो है, ये क्या है? ये हमने जो लेयर स्टाइल अप्लाई किया था ना, ये उसका हम्म। आइकॉन बन गया। जिस लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है, ये उसके लिए है। अगर आप देखें कि इसके अंदर हमने कोई लेयर स्टाइल अप्लाई नहीं किया था, इस पर नहीं है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली वही लेयर स्टाइल वाली विंडो आ जाएगी। ठीक है, जिस पर हमने ये वाला काम किया था। ठीक है सर, ये जो मास्क का आइकन है, ये लेयर स्टाइल ही को नहीं रिप्रेजेंट करता है? मास्क का मास्क आइकन, बॉक्स। ये हाँ वाला? जी, ये। जी जी। नहीं नहीं, ये सिर्फ मास्क को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, ठीक सिर्फ लेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है इससे। ठीक है। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक्चुअली लेयर स्टाइल के अंदर सिर्फ क्या किया था, अंडरलाइन के साथ कुछ चेंजेस की थी। अगर जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस लेयर के ऊपर, ठीक है, और जी। मैं इसका लेयर स्टाइल ओपन करके मैं क्या करता हूँ, मैं कलर ओवरले लगा देता हूँ। ठीक है। हम्म, तो आपने देखा कि वो पीछे कलर लग भी गया है। हम्म, और अगर दूसरी चीज आपने गौर की हो तो अब यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ आया है, जबकि यहाँ पे और चीज थी। तो जी। ये क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं, और वो इफेक्ट्स कौन से हैं वो यहाँ पे नीचे वो ट्री बना के कलर सबको ओवर। बताता जाएगा। अगर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ इनर शेडो का, तो आप देखें कि उसने वो भी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मैंने ठीक ये है। अप्लाई किया, ये भी कर दिया। ठीक है। और ये वाला मैंने किया, ये भी हो गया। फिर हम इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने स्टाइल हाइड करना है उसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये उससे डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर इफेक्ट्स यूज हुए थे, तो उसने यहाँ पे उसको बता दिया कि ये एफ एक्स हम इफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि और मीनिंग भी हो इसका। नहीं, अभी ओके। क्लास खत्म नहीं हुई, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास 2 घंटे की होगी। अभी हमने दूसरी तस्वीर के ऊपर काम करना है। ओके। तो ये फर्क है इस इन बॉक्सेस में उसमें, क्योंकि हमने इफेक्ट्स नहीं किए थे, हमने सिर्फ वो अ, थोड़ा सा वो ग्रेडियंट जो था हमारा उसके साथ कुछ चेंजेस की थी। ओके। ओके, तो ये मेरे ख्याल से अगर कोई और सवाल है तो पूछें, फिर हम नेक्स्ट आए दूसरी तस्वीर की तरफ। सर मेरा नेट भी होश हो जाता, पूरी समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, आप वीडियो के साथ इसको दोबारा से देख लेना जहाँ पे समझ नहीं आई, या आप मुझसे पूछें कि कहाँ पे समझ नहीं आई। और याद रखिए, अब हमने मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी एक गलती की। क्या गलती की? हमें ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 1 घंटा लगा है इस चीज को करने में। ठीक है। और वैसे ही इतना नहीं लगना था क्योंकि मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा था, अदरवाइज ये चीज मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में हो जाती है। तो मैंने गलती क्या की, मैंने इसको सेव नहीं किया, मैंने इसको एज अ पीएसडी सेव नहीं किया। अब खुदा ना खास्ता मैं बिल्कुल एंड पे आ गया था और लाइट चली जाती, किसी भी वजह से मेरा फोटोशॉप बंद हो जाता, जैसे कि अब ये कह रहा है कि 10 मिनट के बाद जूम बंद हो जाएगा, तो मेरी सारी मेहनत बेकार। इसलिए जब आप कोई काम स्टार्ट कर लें तो कोशिश किया करें उसको साथ साथ सेव करने की आदत बनाएं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी लिपस्टिक। ठीक है। अब ये मेरी पीएचडी की फाइल बन गई हुई है। अब मैं साथ साथ काम करता जाऊंगा, साथ साथ में बीच बीच में कंट्रोल एस करता जाऊंगा, वो सेव होता जाएगा। ठीक है। ये मेरी गलती थी, आप लोग कोशिश करना कि ये
गलती ना करें। ओके, अब हम आते हैं जी दूसरी तस्वीर की तरफ। मैं ज़रा उसको ओपन करूं, किधर है वो? आ जाओ। हम उसको कोशिश करेंगे कि, लेकिन नहीं होगी, इतनी जल्दी कवर नहीं होगी, तो बर्दाश्त करें। क्लास एंड होगी तो फौरन दोबारा ज्वाइन करें। ओके, हम इसके ऊपर कुछ ट्राई मारते हैं ज़रा। ये क्या लिखा हुआ था? शेयर एप्लीकेशन, अडोब फोटोशॉप। अच्छा, अब देखें, मुझे ये तस्वीर बाकी सब ठीक है, लेकिन मुझे इसके अंदर से सिर्फ एक चीज़ ख़त्म करनी है, इसके मॉल्स। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया। दैट्स इट, ये गया। सर इसके लिए स्टैम्प भी तो यूज हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल, लेकिन जब हम स्टैम्प यूज करते हैं ना, वो क्या करती है? स्टैम्प एक्चुअली ये करता है कि हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है ना, वो उसी को कॉपी करेगा। और ठीक है, ये क्या करेगा? ये करेगा कि ये खुद ब खुद जो है वो देखेगा कि भाई अराउंडिंग पे क्या चीज है, क्या चीज। मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। ये खुद से मतलब वो चीज को फिक्स कर देगा। किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा, किसी किस्म का आपको एजेस नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे मैंने, अब वैसे तो ये मेरी पिक्चर जो है वो परफेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, हम्म, अब अगर मैं जी इसको यहाँ पे करता हूँ तो आप देखें कि उसने वो जी सर, वो लाइटिंग का इफेक्ट ठीक नहीं दिया उसने। हाँ जी। लेकिन ये जो मेरा था स्पॉट हीलिंग वाला, उसने क्या किया, मैंने आके जस्ट एक क्लिक किया। ठीक हम्म, है, और उसने खुद ही सारी चीजें देख के उसको फिक्स कर दिया। दैट्स इट। ओके सर, इसको यहाँ पर क्लिक करने से पहले, मोल के ऊपर क्लिक करने से पहले हाँ जी। आपने कहीं और भी क्लिक किया ताकि वहां से उठा के लाइट का इफेक्ट इधर आ जाए नहीं वगैरह वगैरह, नहीं जैसे स्टेम नहीं, में किया? उस नहीं, उसमें ये होता है, इसके अंदर एक और है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, जी मैं उसका भी आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही, एक मिनट रुक जाए जरा। मैं, ओके, तो अब हमारे पास ये पिक्चर है। सर, इसका तो फेस ही चेंज कर दें। खैर, इसमें मेहनत फोटोशॉप, तो ज्यादा करनी पड़ेगी ऐसे। फोटोशॉप में आप इसका फेस बिल्कुल साफ कर सकते हैं। तो आपने पूछा था कि हम मतलब लाइटिंग वगैरह के लिए, अब देखें, अगर हम यहाँ की बात करें, इस एरिया की, तो सर अगर इधर अब मैं, लाइट कम लगी हुई है। हाँ जी, कम है, और अगर मैं व्हाइट पोर्शन है इसके बजाय स्पॉट वहां ज्यादा लगी हुई है। स्पॉट हीलिंग यूज करूंगा ना यहाँ पे, तो सर वैसे भी स्मूथ होकर नहीं आया हुआ। हाँ जी, ये देखें कि वो कुछ मतलब बिल्कुल ब्लैक कर रहा है। तो यहाँ हम्म, पे फिर मैं ये कर सकता हूँ कि पहले तो मैं इसकी डुप्लीकेट बना लूँ। ओके, अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हीलिंग ब्रश टूल लूंगा। ठीक है, और जी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अच्छी आ रही है, तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। ये भी सेम वही टेम्प टूल स्टैम्प की वाला तरह काम है। से। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आके आल्ट प्रेस करूंगा, क्लिक हम्म, करूंगा, और मैं इसको करना शुरू करूंगा। तो ये काफी हद तक जो है उसको लाइट भी करे, लेकिन ये नहीं एग्जैक्ट कर रहा अब लेकिन उसको। ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा हमें उस, ये क्योंकि काफी ज्यादा है, हमें इस पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो जाएगा। सर इसका होने का तरीका क्या होगा? मतलब स्पॉट हीलिंग ब्रश नहीं दे रहा, दूसरा ब्रश नहीं दे रहा, तो इसका क्या तरीका होगा? तरीका यही ब्रश है, बस ये है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले हम इसके वो डॉट्स खत्म करेंगे जो ये स्पॉट हीलिंग आसानी से कर सकता है। ठीक है, सर अगर इसके ऊपर कुछ इस तरह का इफेक्ट दिया जाए कि इसके चेहरे के ऊपर जो लाइट कम ज्यादा लगी हुई, पहले लाइट हम बैलेंस कर लें और उसके बाद इसको हटा दें।
समझा नहीं मैं। सर देखें, लाइट, लेट्स सपोज इसका माथा देखें आप, ऊपर से थोड़ा सा लाइट कम लगी हुई और नीचे हाँ जी। ज्यादा चमक है, लाइट ज्यादा लगी हुई। पहले हम इसके फेस की लाइट सारी ठीक कर लें, और उसके बाद अगर ये हटाएं तो लाइट हमें एक जैसी मिलेगी नीचे से। नहीं, लाइट यहाँ पे वो फर्क इसलिए आ रहा है, देखें यहाँ पे पिक्चर भी तो ऐसी है ना। अब अगर आप उसके माथे की शेप देखें तो उसके माथे की शेप बन ही ऐसी रही है कि वो शायद ऊपर से मतलब आंखों से वो थोड़ा सा ऊपर उभर रहा है, वहां पे लाइट ज्यादा आ रही है। हमें ये चीज भी जी। देखनी पड़ेगी। अगर हम दोनों की मतलब कहें कि नहीं जी हमें इसकी लाइट ठीक करनी है, तो हो सकता है कि ये जो एरिया यहाँ पे डिफरेंस पैदा कर रहा है, हो सकता है ये मिक्स हो जाए और हम्म। वो स्मूथ हो जाए। मे भी हम जी। कर भी सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। मैं इसको करता हूँ, स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरी लाइट वाला काफी हद तक मसला हल हो गया। नहीं हुआ तो सॉल्व मैं हो गया। मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप हम्म। अब देखें तो आप देखें कि वो जो उभार आपको नजर आ रहा था पहले उसकी आंखों के ऊपर से जो था, वो यहाँ पे काफी हद तक कम हो गया है। सर वो लाइट में छुप गया ना। हाँ जी। तो हमें जब हम एडिटिंग के अंदर जाते हैं तो हमें पहले तो ये देखना है ना कि हमने एडिट क्या करना है। अगर तो हमें ये उभार खत्म करना है, मिक्स करना है कि ये फील ना हो, फिर ठीक है, हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। हम्म। लेकिन लाइट को हमेशा नजर में रखें कि लाइट किस एंगल से आ रही है, किस तरह से आ रही है आपकी पिक्चर के ऊपर। अगर आप लाइट को समझ के काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। अगर आप यस। लाइट को समझ के काम नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे अब यही बंदा खड़ा हुआ था और सूरज इसके सामने से है, ठीक है, और मैं इसका रिफ्लेक्शन बनाता हूँ और मैं जी। रिफ्लेक्शन भी इसका सामने बना देता हूँ, हम्म। तो ऑब्वियसली मुझे लोग यही कहेंगे कि यार मतलब, या चांद है, चांद की रोशनी इसके सामने से पड़ रही है और मैं इसके रिफ्लेक्शन भी सामने ही क्रिएट कर देता हूँ जो कि पहले नहीं था। तो जी, ऑब्वियसली वो समझ। चीज मैटर करेगी, फिर वो नॉन प्रोफेशनल लगेगा। इसलिए किसी भी पिक्चर को एडिट करते हुए लाइट को लाजमी देखें कि कौन से लाइट आ रही है। हमें बहुत सी जगह के ऊपर लाइट को देखते हुए काम करना पड़ता है। कहीं पे हमें डार्क कलर्स यूज करने पड़ते हैं और कहीं पे हमें लाइट कलर्स यूज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइट का एंगल किस तरफ से था, जिस तरफ से हमें लग रहा है कि यहाँ पे लाइट आ रही थी वहां पे हम ऑब्वियसली लाइट कलर्स यूज करेंगे। जहाँ पे हम्म। हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा थी, हम वहां पे डार्क कलर्स यूज करेंगे। तो लाइट को हमेशा आप साथ रखिए। अब ये कलर एक्चुअली फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट वाजे पड़ रही है, यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। जी। ये सर हीलिंग ब्रश टूल जो है, ये जो इसके चेहरे के खद्दो खाल है, आई मीन इसके चेहरे अब थोड़ा सा ना, मतलब गोश्त इतना नहीं है चेहरे पर, और हड्डियां हाँ, वड्डियां नजर आ रही हैं। वो क्या और वो होता उसका है। भी ख्याल रखेगा? हाँ जी, हो सकता है। टाइम हमारा एक मिनट रह गया, कोई बात नहीं। वो भी हो सकता है। वो आई थिंक स्मज टूल के साथ भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर इसको ब्लर टूल के साथ भी तो कुछ बेहतर किया जा सकता है। ब्लर टूल इसको ब्लैक कर देगा। अगर मैं इसको ब्लर करता हूँ तो आप देखें कि ये हमें वो चीज़ नहीं दे सकता, ओके। ठीक है। और फिर ब्लर टूल क्या करेगा, अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इतने एरिया को। अब ओके। उसकी ये जो जिस जगह पे मैंने सिलेक्शन किया उसके ये फेस की हड्डी आपको नजर आ रही होगी। जी, आ रही। ये ठीक है। अगर मैं अपनी सिलेक्शन को और वाइड कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लर लगा देता हूँ, ठीक है। और हड्डी गायब होगी। तो वो जो हड्डी का एक वाजे मुझे नजर आ रहा था ना, वो खत्म हो गया, वो फर्क हम्म। खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके। और ऑब्वियसली आपको वो रिजल्ट भी अभी तक नहीं मिला, हालांकि हमने 2.8 तक कर दिया। अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो अब ये अपनी शक्ल ही चेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है। हम्म। जी सर। तो ठीक। ब्लोर में हमें नुकसान होगा कि हमें एक तो रिजल्ट नहीं मिलेगा,